जय गुरु की, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। देखिए प्यारे भक्तों, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ और देखिए एक कथा सुनाने के लिए जा रहा हूँ और ये कथा बड़ी ही विचित्र और बड़ी ही समझदारी की है। तो देखिए इस कथा को आप ध्यान से सुनिए और अपने दिमाग में डालिए। देखिए कथा इस प्रकार से है और कथा के बोल इस प्रकार से हैं। देखिए इस बच्चे से कोई गलती हो जाए तो सभी से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर इस बच्चे से कुछ गलती हो जाए तो इसे माफ़ करना, इसे क्षमा करना। जय श्री सच्चिदानंद, जय बाई जी गुरु महाराज की जय हो। देखिए कथा प्रारंभ करते हैं, कथा शुरू करते हैं। देखिए एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बुढ़िया बहुत पैसे वाली थी। बुढ़िया बहुत पैसे वाली थी, पर वो बुढ़िया बड़ी कंजूस थी। प्यारे सज्जनों, बहुत कंजूस बुढ़िया थी। अच्छा, उस गांव के अंदर लोगों के चर्चे होते अच्छाई के। उस गांव के अंदर लोगों के चर्चे होते अच्छाई के, मगर उस बुढ़िया के चर्चे होते थे कंजूसी के। तो देखिए कुछ लोग उस बुढ़िया से कहते थे कि अरे बुढ़िया, तेरे दरवाजे पर जो साधु संत आते हैं कभी तो किसी को दे दिया कर। तो देखो वो बुढ़िया किसी को कुछ नहीं देती थी। जब किसी को कुछ नहीं देती थी तो देखिए उसके चर्चे पूरे गांव में फैल गए। पूरे गांव में फैलते 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 उसके कैलाश पर्वत तक भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाते हैं कंजूसी के चर्चे। जब भगवान भोलेनाथ के पास उसके कंजूसी के चर्चे पहुंच जाते हैं तो प्यारे भक्तों, जब कंजूसी के चर्चे उस परमात्मा के पास, उस भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो देखिए भगवान भोलेनाथ कहते हैं, क्या ये बुढ़िया वास्तव में ही कंजूस है क्या? हमें देखना चाहिए। तो देखिए बुढ़िया के अंदर एक अच्छाई थी। बुढ़िया हर रोज प्रतिदिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती थी बुढ़िया। जब ओम नमः शिवाय का जाप करती थी बुढ़िया तो देखिए भगवान भोलेनाथ को इस बात की खबर पहुंची कि ये बुढ़िया कभी साधु संतों को कुछ नहीं देती है। चलो फिर हम ही देखते हैं इसको, ये कैसे नहीं देती है। तब देखिए बुढ़िया के पास भगवान भोलेनाथ साधु ब्राह्मण का रूप रख कर गए। उस बुढ़िया के पास साधु ब्राह्मण का रूप रख कर के जाते हैं तो जाकर के उस बुढ़िया के दरवाजे पर कहते हैं, अलग निरंजन, अलग माई भिक्षान दे माई। तो देखिए बुढ़िया कहती है अंदर से कि हे साधु ब्राह्मण, अभी हमारे घर पे कुछ नहीं बना है, आप जरा थोड़ी देर बाद आना। भोलेनाथ बोले कि ठीक है बूढ़ी अम्मा, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, हम आएंगे तो ज़रूर। भगवान भोलेनाथ ने क्या काम किया, थोड़ी देर इधर घूमे उधर घूमे और घूम घाम के आ जाते हैं, क्योंकि साधु का वेश बनाए हुए थे वो। तो साधु के ही रूप में हमें भगवान के दर्शन होते हैं। साधु के ही रूप में हमें साक्षात भगवान के दर्शन होते हैं। आप लोग सोचते होंगे क्या भगवान हमें हमारे सामने साक्षात आए? ऐसा नहीं है। संतों के ही द्वारा ये सृष्टि चल रही है, क्योंकि संत जब सत्संग सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं, तो
इंसान सही मार्ग पर चलता है, अच्छे रास्ते को अपनाता है, गलत रास्ते को छोड़कर सही मार्ग पर आता है, तो सही मार्ग पर आता है तो देखिए उसे सही मार्ग दिखाने वाले कौन होते हैं? गुरु। और गुरु ही भगवान होता है। जब गुरु जिस मंत्र को आपको देंगे जपने के लिए, उस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको भगवान के दर्शन तो हो ही जाएंगे। तो देखिए उस बुढ़िया के पास भगवान भोलेनाथ साधु वेश बनाए हुए दोबारा फिर आ जाते हैं, कहने लगते हैं भिक्षान दे माई। कह रहे साधु महात्मा, साधु ब्राह्मण, हमने बोला था ना कि थोड़ी देर बाद आना, तुम फिर आ गए। कह ठीक है, कुछ कोई बात ना बूढ़ी अम्मा, हम थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने क्या काम किया, साधु का वेश बनाए हुए थे, इधर घूमे उधर घूमे, लौट फेर के शाम के समय फिर आ जाते हैं उसी के पास। जब फिर आ जाते हैं, जब फिर आ जाते हैं तो कहते लें अलग निरंजन, अलग माई भिक्षा दे माई। अरे बाबा तुम तो बड़ी जल्दी आने की कोशिश ना करी तुमने, तुम तो लेट हो गए, हम तो बना के खाए पी ली। अब तो ऐसा करो संत जी सवेरे आना, अब तो हमारे घर कुछ ना है। भगवान भोलेनाथ ने कही कि गांव वालों के सही चर्चे हैं, कहीं बुढ़िया कंजूस वाकई में। खैर कोई बात ना बुढ़िया, मैं आज रात जाई गांव में रुक जाता हूँ, आज रात जाई गांव में रुक जाता हूँ, मंदिर पर कहीं विश्राम करूँगा और सवेरे होत हाथ मुँह धो के तेरे घर पे आ जाऊँगा। सो का काम करो, भोलेनाथ ने साधु ब्राह्मण को रूप रखे हुए, कोई उनकी पहचान न कर सको, ये भोलेनाथ हैं। जब किसी ने पहचान नहीं कर पाए, भोले बाबा मंदिर पर सोए, रात को पूरी रात सोए, सुबह हो हाथ मुँह धो भाई बुढ़िया के दौरा दरवाजे पर पहुंच गई और कहने लगे अलौक निरंजन, अलौक माई। और भैया बुढ़िया को आन दो। बुढ़िया कहने लगी अरे साधु ब्राह्मण बाबा, मैंने तुमसे कितनी बार मना करी है, तुम्हें पूरे गांव में मेरे ही घर में लो है, बार बार तुम मेरे घर आ जाते हो, बार बार मेरे ही घर आ जाते हो, इतने बड़े गांव में तुम्हें मेरे ही घर में लो। अरे समझन वारू साधु ब्राह्मण तो वैसे ही समझ जाते हो, हम भिक्षा ना देने चाह रहे और ना देंगे। समझन वारू तो पहले ही समझ जाते हो कि बुढ़िया देने ना चाह रही है, तभी तो कह रही थोड़ी देर बाद आना। और तुम हो जो मेरे पीछे पड़ गए, तुम हो जो मेरे पीछे पड़ गए। समझन वारू तो वैसे ही समझ जाए वो, अब मैं भिक्षा ना देना चाह रही ना दूंगी। भोले बाबा बोले कि जो वाकई में ही कंजूस है, गांव वालों को कहना सच है और सत्य है, गांव वाले झूठ नहीं कहते कि ये बुढ़िया वास्तव में ही कंजूस है। भगवान भोलेनाथ ने मौका देखा, थोड़े आड़ हुआ और अपना रूप रख के स्वयं कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं। जब कैलाश पर्वत पहुंच जाते हैं तो भोले बाबा कहने लगे यमराज हमारी बात को सुनो। यमराज क्या? हाँ भोले बाबा क्या बात है, क्या सूचना लेकर आए हो? कि यमराज इस नाम की बुढ़िया है और उस गांव से उठा कर ले आओ। क्या ठीक है भोले बाबा, आपकी आज्ञा, कब हम इनकार करते हैं, आपकी आज्ञा मानना हमारा परम कर्तव्य है और हम आपकी आज्ञा के अनुसार उस बुढ़िया को उठा कर लेके आते हैं। तो देखिए यमराज के संग 2-3 लोग और भी गए, यमराज गए और यमराज ने क्या काम किया, वहाँ पे बुढ़िया के पास पहुँच जाते हैं तो बुढ़िया ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी। जब बुढ़िया ओम नमः शिवाय का जाप कर रही थी तो वो सुमरन कर रही थी भगवान भोलेनाथ का। सुमरन करते ही करते भगवान भोलेनाथ का वो जो यमराज थे वो आ गए, यमराज जो थे वो आ गए और यमराज ने आदेश दिया उनको कि इसे बुढ़िया को उठाकर ले चलो। तो देखिए उनके साथी जो थे उस बुढ़िया को उठाकर ले जाने के लिए चल देते हैं। तो बुढ़िया कहती है अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ खींच के ले जा रहे हो? तो यमराज बोले कि बूढ़ी अम्मा हम तुम्हें
नरक लोक ले जा रहे हैं। तो बूढ़ी अम्मा कहती है कि मुझे नरक लोक क्यों ले जा रहे हो, मैं नरक लोक नहीं जाना चाहती, मैं नरक लोक नहीं जाऊंगी। तुम कैसे ले जाओगे नरक लोक, और नरक लोक मुझे ले जा कैसे सकते हो, मैं ओम नमः शिवाय का जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय का सुबह शाम रोज जाप करती हूँ, फिर आप मुझे नरक लोक कैसे ले जाओगे। कि नहीं बूढ़ी अम्मा, हम तो तुम्हें नरक लोक जरूर ले जाएंगे और तुम्हें कोई न रोक सकते हो, हमें कोई नहीं रोक सकता, और हम तुम्हें नरक लोक ले जा कर रहेंगे। अब भैया यमराज ने अपने दोस्तों को इधर से उधर से पकड़ा और यमराज ने पकड़ा उठा कर ले गए। अब ले गए, बूढ़ी अम्मा बोली कि अरे भैया मुझ जो तो बता दो कि नरक लोक ले क्यों जा रहे हो, क्योंकि मैंने तो भगवान भोलेनाथ को जाप करूँ सांसों द्वारा भजन किया है, पर मुझे नरक लोक ले क्यों जाया जा रहा है, क्यों ले जाया जा रहा है। तो यमराज बोले कि जाको मतलब तो भोलेनाथ ही बताएंगे, हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा होए तो हम उसे पूरी कर देंगे, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा होए तो तुम्हें हम पूरी करने का मौका देते हैं, बताओ कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा है। तो बुढ़िया बोली कि मेरी आखिरी इच्छा एक ही है कि मुझे भोलेनाथ से मिला दो जाए, कि मुझे भोलेनाथ से मिला दो जाए, कि भोलेनाथ से मैं ये पूछूंगी कि हे भोलेनाथ, मैंने तो तुम्हारा रात दिन जाप किया है, सुमरन किया है, फिर मुझे नरक लोक क्यों ले जाया जा रहा है। समझने वाली बात है कि मैंने तुम्हारा जाप किया है, सुमरन किया है, और फिर भी मुझे नरक लोक ले जाया जा रहा है, इसका कारण क्या है। कि इसका कारण हम नहीं बता सकते, इसका कारण तो जब तुम भोलेनाथ के पास जाने की जिद करती है तो भोलेनाथ ही बताएंगे। और फिर तुमने इतना बताया कि हमने जाप किया है भोलेनाथ का, जब तुम्हें जाप किया है तो तुम्हें मौका दिया जाता है भोलेनाथ के पास, तुम्हें ज़रूर ले जाया जाएगा। तो देखिए यमराज और यमदूत भगवान भोलेनाथ के पास उस बुढ़िया को ले जाते हैं। जब उस बुढ़िया को ले जाते हैं तो बुढ़िया भगवान भोलेनाथ के पास पहुंच जाती है। जब भगवान भोलेनाथ के पास वो बुढ़िया पहुंच जाती है तो वो बुढ़िया पूछने लगती है कि हे भोलेनाथ प्रणाम। प्रणाम किया भोलेनाथ ने, तो भोलेनाथ से बुढ़िया बोली कि हे भोलेनाथ, मैंने तो तुम्हारो हर सुबह शाम ओम नमः शिवाय का सुमरन किया है, तुम्हारे मंत्रों का जाप, तुम्हारा नाम जपा है, तुम्हारा सुमरन किया है, ओम नमः शिवाय का जाप किया है, फिर मुझे नरक लोक क्यों भेजा जा रहा है, मुझे इसका जवाब चाहिए भोलेनाथ। भोलेनाथ बोले कि हे बूढ़ी अम्मा, तुम्हें नरक लोक जानो जरूरी है। बूढ़ी अम्मा बोली कि भोलेनाथ मुझे बता दो कि मुझे नरक लोक क्यों भेजे जा रहा हो। क्या बूढ़ी अम्मा, नरक लोक तुझे इसलिए भेजो जा रहा है क्या तूने मेरो नाम तो जपो है, यो तो सब ठीक है, क्या जब तूने मेरो नाम जपो तभी तो तू मेरे यहाँ तक पहुँच गई, न मेरे यहाँ तक कहाँ पहुँचती तू कैलाश पर्वत। तो देखो बूढ़ी अम्मा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुमने मेरो नाम जपो है, इसी की वजह से तुम यहाँ आ गई, और जब मेरे नाम तुमने वास्तव में जपो है तो तुमने कभी साधु संतों की सेवा नहीं की है। तुम्हारे दरवाजे पर जो भी भिखारी आया, संत आया, साधु आया, ब्राह्मण आया, तुमने उसे खाली हाथ लौटा रहा अपने दरवाजे से, कभी किसी साधु ब्राह्मण को कुछ नहीं दिया है। तो तुमने मेरा नाम तो जपा है, तो साधु संत ही तो मेरा रूप हैं, जो संत साधु ब्राह्मण जो हैं वो मेरा ही तो रूप हैं। तुमने उनको भिक्षा नहीं दी, और हे मैया चलो, और साधु संत तो थे ही, मैंने खुद तेरे घर के 8-7 चक्कर मारे,
तूने मुझसे 8-7 चक्कर मरवाए, क्या क्या थोड़ी देर बाद आना, क्या 1 घंटा बाद आना, क्या अब तो हमने खाए ही बना के तुम लेट है गए, क्या अब सुबह को आना। सुबह गए तो क्या समझन वालो तो वैसे ही समझ जा, तो हम भिक्षा न देने चाह रहे। तो बूढ़ी अम्मा तू नरक लोग जान लाख है या ना है, तू जो बता दे। जब तूने मेरे 5-7 चक्कर खुद मेरे मरवाए, तो और साधु संत के कितने चक्कर मरवाए होंगे तूने। अब तो तू नरक लोग जरूर जाएगी। कि हे भोलेनाथ, मैं अपनी गलती को स्वीकार करती हूँ और मैं सिर्फ 2 दिन का आपसे मौका मांगती हूँ, 2 दिन की मोहलत मांगती हूँ, 2 दिन की मोहलत दे दो मुझे। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि ठीक है बूढ़ी अम्मा, तूने मेरो रात दिन सुमरन कियो है, मेरो जाप कियो है, तो इतनों तो फर्ज बनतो है कि तुम्हें 2 दिन का मौका दिया जाए। क्या चलो ठीक है बूढ़ी अम्मा, हम तुम्हें 2 दिन को ना 1 हफ्ता को मौका देते हैं, 2 दिन को ना हम तुम्हें 1 हफ्ता को मौका देते हैं। तो देखिए बूढ़ी अम्मा के प्राण वापस कर दिए थे। जब बूढ़ी अम्मा के प्राण वापस कर दिए थे तो बूढ़ी अम्मा ने क्या काम किया, उनके बैंक में जो बैलेंस था, अकाउंट में जो बैलेंस था, वो बूढ़ी अम्मा ने सब निकाल लिया और सब निकाल के भंडारे कराए, सत्संग कराए, भजन कीर्तन कराए, और देखिए गरीबों को कपड़े दान किए थे, जूता चप्पल दान किए थे, बिजना दान किए थे, झाड़ू दान किए थे, और जगह जगह मंदिरों में साधु ब्राह्मण को भोजन भिजवाया, कपड़े भिजवाए। और देखिए जो जैसा उसने किया, उसके हाथ से जितना पुण्य होना चाहा उसने खूब किया। रात दिन भंडारे किए, लंगर किए, साधु संतों की सेवा की, और पकड़ पकड़ के बुला बुला के खिलाया साधु ब्राह्मणों को, संतों को, और कपड़े दिलवाए। उसने इतनी सेवा की, 8 दिन के अंदर इतनी सेवा की कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो देखिए भगवान भोलेनाथ ने 1 हफ्ता हुआ उसे बुला लिया वापस। जब उसे वापस बुला लिया, प्यारे भक्तों, प्यारे सज्जनों, जब उसे वापस बुला लिया तो बुढ़िया कहने लगती है, हे भोलेनाथ, क्या आप अब मुझे नरक लोक भेजोगे? अब मैं नरक लोक जाना चाहती हूँ, आप भेजना है तो भेज दो। कि बूढ़ी अम्मा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और खुद ही खुद अपने आप नरक लोक जाने के लिए कह रही हो। पर जो पुण्य तुमने पिछले सैकड़ों वर्षों में नहीं कर पाई, वो तुमने 8 दिन में सारा कुछ कर लिया। जो आपके पास बैंक बैलेंस था वो तुमने सब कुछ भंडारे में साधु ब्राह्मणों को दान कर दिया, गरीबों को कपड़े दे दिए, वो तुमने सब कुछ पा लिया। अब तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है बूढ़ी अम्मा, अब तुम स्वर्ग लोक जाओगी। ठीक है प्रभु, धन्य हैं आप, आपकी लीला को कोई नहीं जान सकता, आपकी लीला अपार है, बड़ी विचित्र है। देखिए सभी प्यारे भक्तों से हाथ जोड़कर विनती है, देखिए कथा हम आपको अच्छी से अच्छी कथा लेकर आएंगे, और देखिए कथा आप हमारी ज़रूर सुनिए, और कथा अगर सुनना है तो आप पूरी सुनिए कथा। अगर आप पूरी कथा सुनोगे तो आपके देखिए समझ में आएगी। जय गुरु की, जय श्री राम और जय श्री कृष्णा। जय श्री स्वामी सच्चिदानंद महाराज की जय हो। हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना। राम राम सबको, राम 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 राम। जय गुरु की।